वर्क था थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है उसमें कंसेप्ट की जरूरत थी, जो कि हमने अभी तक बोर्ड पे डिस्कस किया नहीं था। जब तक हमने बोर्ड पे डिस्कस नहीं किया था हम उस चीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको बना भी दिए हैं, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप लोग पहले से ही पढ़, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा। पेशेंस के साथ आप देखते चले जाइए, ठीक है। डेली इनरोल आईडी इसलिए भेजते हैं क्योंकि हर दिन क्लास क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। हर दिन अलग अलग क्लास में हम लोग जो है कि चले जाते हैं, तो फिर से उसको कौन शेयर करने जाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलो क्लास शुरू करते हैं, जो मेन मकसद। तो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट में हम लोग अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देखें, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इक्वेशन नहीं, पोलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ रखे हैं हम लोग, पोलिनोमियल। तो इसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इसका डिग्री कितना है, 2। तो अगर डिग्री 2 होगा तो जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो जीरोस दो होंगे, तो इसका एक जीरोस हम लोग मान लेते हैं अल्फा, दूसरा जीरोस मान लेते हैं बीटा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो जीरोस होंगे, उस एक जीरोस को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को हम लोग क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपको दो चीजें पढ़ना, एक तो इसका सम, दूसरा इसका प्रोडक्ट। इस देखो इसमें डिराइवेशन भी है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का डिराइवेशन भी। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में अगर हम बताते हैं उस डिराइवेशन को, तो हो सकता है कि आपके बीच में डाउट हो जाए। तो डिराइवेशन अगर हम नहीं भी समझे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब हमारा लाइव क्लासेस वहां पे ऑफलाइन मोड हमारा जब चालू होगा, तब उस चीज का एक्सप्लेनेशन हम वहां पे कर देंगे अच्छे तरीके से। वहां पे 2 to 3 टाइम जितना बार पूछना है आप पूछ करके क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए जितना काम अभी कर सकते हैं इस पर, जितना हो सकता है जिससे काम चल जाए उतना ही करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका दो जीरोस है, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। तो फिर आपका सम ऑफ जीरोस जो होगा, सम ऑफ जीरोस यानी जीरोस का सम, तो दो जीरो है, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा, तो इसका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो उससे पहले, जानने से पहले एक और चीज जान लो, ठीक है। ए, ये आपका ए है एक्चुअली, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें क्या है, एक बार इस पर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दूसरा आपका कोफिशिएंट ऑफ इसमें एक्स क्या है वो तो आप जान ही होंगे। उसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला जो नंबर है वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता था। देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, ए, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करोगे वो बी है। और कांस्टेंट टर्म उस टर्म को कहते हैं जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता, और वो आपको दिख रहा है कि क्या है, सी। इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी, कांस्टेंट टर्म सी। अब इसमें हम लोग अब देखेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या देखेंगे, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अंधेरा हो रहा है क्या, क्या कर रहे हैं, पूरा मौसम ही अंधेरा है अभी। चलो जितना दिखाई देता है उतना कीजिए ना आप लोग। सम ऑफ जीरोस में आप लोग देखिए, सम ऑफ जीरोस कहने का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा है। अंधेरा पूरी तरीके से इधर भी हो चुका है, बादल पूरी तरीके से घिरा हुआ है, बारिश होने वाला है, ठीक है। जल्द से जल्द हम लोग पढ़ लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा टू कितना होगा, तो जानते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो अब बी है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस बी, इसका मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या है, तो ए देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्या है, कॉफ एक्स स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आप जान चुके होंगे, पहले ही पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं आपसे। तो सम ऑफ, अच्छा चलो, सम ऑफ जीरोस की यहाँ पर बात करेंगे तो सम ऑफ जीरो प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई। माइनस बी कहने का मतलब हुआ बी तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हुआ, तो माइनस बी क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, तो दोनों अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट निकालिएगा, क्या कहलाएगा, अल्फा इंटू बीटा, जो कि बराबर होगा किसके, सी बाय ए के। सी है क्या आपका, तो सी आप दिख रहा है आपको, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्या है आपका सी, सी आपका कांस्टेंट टर्म है। और इसके नीचे क्या है, ए, तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
coefficient of x square. I repeat, सम ऑफ जीरोस यानी सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है आपका के माइनस बी। क्या है बी? तो हमको मालूम है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर के पीछे माइनस है तो माइनस लगा दिए यहाँ पर भी, तो माइनस बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बटा में ए है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है आपका सी बाय ए, और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना जरूरी है। इसका वेरिफिकेशन में भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जब आपको कहेगा कि जीरोस निकालिए और उसका वेरीफाई करिए, तो उस वेरिफिकेशन में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी पढ़ लो, क्योंकि बार बार जो है घटा गरज रहा है। ठीक है, बादल पूरी तरीके से गरज रहा है। अगर जो है बादल गरजता है तो ऑन नहीं रखना चाहिए फॉर द प्रिकॉशन। ठीक है, पढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ ही लिए हैं। अब इसमें एक और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अलग अलग टाइप के सवाल इसमें देखेंगे। ठीक है, नाउ ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा आपसे एक चीज और पूछेगा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, देन क्वाड्रेट, इसी को आगे हम लिखते हैं यहीं पे, देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? कह रहा है कि अगर अल्फा और बीटा दे रखा हो, अल्फा और बीटा दे रखा हो, और आपसे पूछे कि अगर ये अल्फा और बीटा ये है तो पॉलिनोमियल बनाइए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है एक, वो फॉर्मूला आप भली भांति जान रहे होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। इधर से हम लिखते हैं ताकि क्लियर ज्यादा दिखे, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला गौर से देखिए, अगर अल्फा बीटा यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर दोनों जीरोस दे रखा हो और आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी कि क्या? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। तो देखो इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह क्या? अल्फा प्लस बीटा लिखोगे, इंटू एक्स है तो लिख दिए, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरो अल्फा और बीटा का वैल्यू पहले से दे रखा हो और आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए, तब लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू। सबको क्लियर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है तो क्लियर टेस्ट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी को रिपीट करवाना हो तो रिपीट लिखिए, ठीक है, लेकिन स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए। स्क्रीनशॉट कर ले लिए हैं तो आप टेक्स्ट में यस सर लिखिए, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो कर लो। मौसम खराब हो रहा है, क्लास लंबा नहीं चल पाएगा, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके। ठीक है, आप लोग फटाफट टेक्स्ट करिए, फटाफट इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, भली भांति समझ में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, काम डाउन। इसमें जो मेन क्वाड्रेटिक, अभी तो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्यूबिक पोलिनोमियल। लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ही सवाल के अलग अलग क्राइटेरिया हैं और अलग अलग तरह का सवाल है। हर एक कंसेप्ट को सबसे पहले हम टच करेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक सवाल है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोस of the following, find the zeros of the following polynomial 2x square plus 5x minus 12 and verify the relationship between
बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखो जीरोस तो निकाल लेंगे, लेकिन वेरिफिकेशन में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ बच्चे जीनियस होते हैं तो उनको तो पहली बार में ही समझ में आता है, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात करोगे ना तो ये वेरिफिकेशन वाला थोड़ा सा बोरिंग बन जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनते हैं तो हम एक ही बार में क्लियर समझा देंगे, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इस सवाल को आप समझ रहे होंगे और आप लोग शायद पहले भी बनाए होंगे। इसमें आपसे कह ये रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इसका आप सबसे पहले आप जीरोस निकालिए, उसके बाद जब जीरोस निकल जाता है तब वेरीफाई करिए द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जीरोस उतार लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। इसका जीरोस निकालने के लिए तुम देख सकते हो कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि हम लोग 9th में भी पढ़े होंगे। अगर आप अग्रवाल का बुक 9th में अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें भी ये क्वाड्रेटिक पे बहुत सारा फैक्टराइजेशन था। फिर क्लास 8 में भी फैक्टराइजेशन तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग वहां पे पढ़े थे। तो चूंकि क्वाड्रेटिक है तो इसका भी 2 जीरो निकलेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करते क्या हम लोग, फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इसको करेंगे और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो 12, 2 को 12 माइनस 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो -24 आता है। कितना आता है, -24। तो बीच वाले टर्म को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिनको जोड़ने के बाद तो 5x आ जाए, लेकिन उस दो टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद -24 आना चाहिए। इस बीच वाले टर्म को ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, मौसम ज्यादा खराब हो रहा है, जल्दी करो। तो इस बीच वाले टर्म को दो ऐसे टर्म में तोड़ेंगे तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट -24 है। अगर हम इस 5x को लिख सकते हैं 8x माइनस 3x, चूंकि 8x में से 3 हट जाएगा तो 5x हो जाएगा। और फिर 8x को -3x से गुना करोगे तो 8 3 जा 24, यानी -24x स्क्वायर। और इन दोनों का भी प्रोडक्ट कितना हो रहा है, -24x स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों टर्म जो हम तोड़ रहे हैं बिल्कुल सही तोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 2x स्क्वायर, 5x को तुम लोग क्या लिखोगे, 8x माइनस 3x, इधर -12 इक्वल टू कितना हो गया, 0। इसको इसके साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसका ग्रुपिंग इसके साथ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, पहले 2 और 8 में बताइए। तो 2 और 8 में 2 कॉमन आएगा, x और x स्क्वायर में x कॉमन आएगा, में बच गया क्या आ जाएगा, 2 तो 2 कॉमन पूरा ले लिए, x स्क्वायर में x ले लिए तो अंदर में क्या बच गया, x प्लस का साइन है दे देते हैं। 8 में 2 कॉमन ले ही लिए तो कितना बच जाएगा 4, और x पूरा तो हम लोग कॉमन ले ही चुके हैं। इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो -3 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, -3। जैसे माइनस कॉमन लेते हैं ना तो जितना भी निगेटिव वाला होता है ना सारा का सारा पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है, -3 कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा x, और चूंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। माइनस कॉमन लेने से जो भी निगेटिव है वो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव हो जाता है। तो माइनस दोनों में से कॉमन ले लिए, 3 और 12 में 3 कॉमन लिए तो यहाँ प्लस x बच गया, -12 है तो ये भी माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और 12 में से 3 निकाल लियो तो 3 4 या 12, यहाँ पे क्या बच गया 4। अब यहाँ भी x + 4 आ गया, सेम है, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। मान लो x + 4, यानी कि अब दोनों में से हम x + 4 को क्या किए, बाहर निकाल लिए। तो बाहर जैसे निकालोगे तो यहाँ पर इस टर्म से बच जाएगा, और इस टर्म में x + 4 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बच जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं कि दो फैक्टर में हम लोग क्या किए, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर में ले आए, तो ये फैक्टराइज हो चुका है। राइट हैंड साइड पर 0 हम लोग लेकर के चल ही रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जीरो से निकालेंगे। यहाँ से निकालने के लिए बारी बारी से क्या करेंगे, दोनों को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर 2 का 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें से कोई भी एक टर्म क्या होगा, 0 होगा, तभी ना दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो मालूम तो नहीं चलता कि या तो ये 0 है या ये 0 है, इसलिए बारी बारी से दोनों को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। अब यहाँ पर देखो x + 4 = अगर 0 हो तो x बराबर कितना होगा, -4। और यहाँ पे 2x - 3 = 0 हो तो 2x बराबर -3 इधर जाएगा तो +3, x बराबर क्या होगा 3/2। कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 जीरोस आ गया। अल्फा का मान अपने मर्जी से -4 मान लेते हैं, बीटा का मान कितना हो गया 3/2। ध्यान धरने वाली बात ये है इसमें, ठीक है,
कि जो दो दो जो जीरोज आया, अब हम कि अल्फा का मान -4 है, अल्फा का मान 3/2 भी तो हो सकता है। देखो वो तुम इंडिपेंडेंट हो, अल्फा चाहे इसको मान लो, बीटा इसको मान लो, या बीटा इसको या फिर अल्फा इसको, तो कुछ भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम अपने मर्जी से अल्फा का मान -4 और बीटा का मान 3/2, ये दोनों जीरोज निकल गया है। दोनों जीरोज क्वाड्रेटिक का क्या कहलाता है, अल्फा और बीटा, इसलिए अल्फा का मान -4 और बीटा का मान 3/2। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए आप करिएगा क्या, सबसे दो चीजों पे वेरीफाई होगा। वेरीफाई करने के लिए आप करिएगा क्या कि दो चीजों पर, एक तो सम पर और एक प्रोडक्ट पर। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो देखो बाबू, यहाँ पर अल्फा कितना है -4 और बीटा कितना है 3/2, है कि नहीं। तो इन दोनों को जोड़िए, इसके नीचे 1 ले लीजिए, 1 और 2 कैंसिल कितना आएगा 2, 1 2 जा 2 -8 और प्लस 2 2 से में कितना आ गया 3, -8 प्लस 3 कितना आ जाएगा -5/2, कितना आ गया -5/2। यानी कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा जो है वो -5/2 आ गया। तो देखिए अब यहां से इसको घुरिए, -5 है क्या, तो 5 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 5 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पर क्या है -5, इसलिए माइनस यहाँ पर लगा देते हैं, और ये 5 के बदले में, 5 के बदले में कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखते हैं, इसलिए इसको लिखोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब बटा में देखो 2 है, और यहाँ 2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो सम वाला वेरीफाई हो गया। एक बार हम फिर से रिपीट कर देंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। तो प्रोडक्ट हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है आपका -4 और बीटा है आपका 3/2। इसमें कटेगा ना, तो काटना नहीं है, बिल्कुल नहीं काटना, ये 4 और 2 कट सकता है लेकिन हम काटेंगे नहीं। -4 3 गया, -12, और ये कितना हो गया नीचे में 2। अब पूछोगे सर क्यों नहीं काटे, इसका रीजन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। -12/2 आ गया। अब -12 है क्या, कांस्टेंट टर्म है, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, इसलिए यहाँ पर सी लिख देंगे, यानी कांस्टेंट टर्म, और 2 को लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से समझते हैं इस प्रॉब्लम को शॉर्ट में। प्रॉब्लम ये कह रहा था आपसे कि पहले इस पोलिनोमियल जो आपका दे रखा है 2x² प्लस 5x माइनस 12 का जीरोज निकालिए, उसके बाद वेरीफाई करिए। जीरोज निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाए, तो 5x को दो टर्म 8x माइनस 3x मैंने तोड़ दिए -12, इन दोनों को एक साथ ग्रुपिंग कर लिए, इन दोनों का ग्रुपिंग एक साथ कर लिए। इन दोनों में 2x कॉमन मिला तो x प्लस 4 बच गया, इन दोनों में -3 कॉमन मिला तो x प्लस 4 बच गया। अब इधर भी x प्लस 4, इधर भी x प्लस 4 सेम है, तो कॉमन निकाल लिए। तो x प्लस 4 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बच गया 2x, और इसमें से x प्लस 4 निकालने के बाद यहाँ बच गया -3। इस हिसाब से x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेके चलना ही। आपको हम पहले ही बताए थे कि जो पोलिनोमियल में अगर जीरो निकालना हो ना, तो उस पोलिनोमियल को 0 के बराबर करके x का मान निकालना है। इसी वजह से यहाँ राइट हैंड साइड पर हम 0 लेकर के अब एक बार x प्लस 4 को 0 के बराबर किया तो x का 4 हो गया, और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 3/2 हो गया। अब ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों जीरोज है वो निकल गया, एक ये और एक ये। तो इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, अल्फा का मान -4, बीटा का मान 3/2। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए दो स्टेप है, एक सम ऑफ जीरो, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है -4 दे दिए, प्लस बीटा का मान है 3/2 दे दिए। एक और 2 कैल्सियम 2, एक 2 चौके 8, -8 प्लस 3, ये कुल मिलाकर के कि अल्फा प्लस बीटा का मान -5/2 आया। माइनस को माइनस ही लिख दिया, और 5 यहाँ पर क्या है, 5 यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, इसलिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब बटा नीचे में यहाँ पे 2 है, तो 2 को क्या लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिए। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बात करोगे, अल्फा है आपका -4, बीटा है आपका 3/2, और इन दोनों को बिना काटे गुना किए तो 4 3 12, -12/2, -12 आपका कांस्टेंट टर्म है, 2 जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ये आपका वेरिफिकेशन का स्टेप है, ये आपका जीरोज निकालने का स्टेप है। अब एक बात बताइए, इसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीज समझ में आ गया। जिनको अगर समझ में आ गया है ना, तो एक बार जल्द से जल्द क्लियर लिख करके टेक्स्ट, ताकि इसको इरेज करके हम लोग आगे बढ़े।
हाँ, 2-4 बच्चों का रेस्पॉन्सिव आया है, ठीक है। आप सब जिसको जिसको समझ में आ गया वो क्लियर टेक्स्ट करो, ताकि जल्द से जल्द इरेज करके आगे बढ़े। क्लास आपका किसी टाइम भी बंद हो सकता है, मौसम ज्यादा खराब हुआ तो। बारिश भी शुरू हो गई है, बादल भी थोड़ा थोड़ा गरज रहा है, ज्यादा गरजा तो बंद कर देंगे हम, क्योंकि इंटरनेट यूजिंग हम लोग कर रहे हैं ना, इंटरनेट का इस्तेमाल। फटाफट फटाफट आप लोग टेक्स्ट करिए, क्लियर है सर, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। वेरी गुड, पानी की तरह साफ, क्लियर। चलिए इसको इरेज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम बार बार आपको बताएंगे नहीं कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे ही बोर्ड कंप्लीट हो तो आप ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड कंप्लीट होने के बाद आपको तो मालूम ही है कि स्क्रीनशॉट को आपको लेना ही है। तो जब आपको लेना ही है तो आप बिना बोले ही ले लिया कीजिए। 1 मिनट हम इसमें इंक डाल देते हैं, क्योंकि इसका कलर थोड़ा ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने लगा है, ठीक। इंक डाल देंगे तो क्लियर दिखाई देगा आप लोगों को। गर्मी में तो पूरे पसीने में तो हम पूरा भरे हुए हैं, 1 लीटर पसीना होगा मेरे बॉडी से निकला होगा। चलो, बात हो गई। अब इसमें जो सेकंड है आपका टाइप, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is √2 and their product and their is -12। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। इसको तो आप लोग खुद बना सकते हैं, ठीक है। इसमें फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is √2। आपको ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है जिनका सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का कहने का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है कितना, और उसका प्रोडक्ट कितना है -12 ना। तो सवाल से हम लोग करेंगे क्या, कंक्लूजन निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस कितना है, √2। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपका, √2, और उसका प्रोडक्ट बोल रहा है। तो प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा कितना है, -12। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे इसमें ना। अब चूंकि हम आपको बताए थे कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या अल्फा बीटा दे रखा हो, तो फिर आप ऐसा कर, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा कितना है इसमें, है ना, दे रखा है ना ऑलरेडी सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे, √2, और इंटू एक्स है तो दे दिए, अल्फा इंटू बीटा कितना है -12 लिख दिए। इसी को सिंप्लीफाइड कर देते हैं तो x² माइनस √2x -12। क्लियर है ना। इस तरीके से हम इस सवाल को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट सवाल लिख देते हैं, आप लोग इधर क्लियर है तो कोई बात नहीं, लिख दीजिए क्लियर। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, रिपीट कर देंगे हम। इसमें नेक्स्ट जो है आपका प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइप जो है आपका, इफ बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, if the product of the zeros
of the polynomial, the product of zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6, ax square minus 6x minus 6 is 4. Find the value of a. Find the value of a. ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई जो है वो 2009 में आया, पूछ चुका है, ठीक है। 2009 का जब पेपर हो रहा था सीबीएसई का 10th बोर्ड, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल का जीरोस का, अगर जो पोलिनोमियल का दो जीरोस है उसका प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर 4 हो तो ए का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे हम एक समझा देते हैं, एक प्रॉब्लम आपसे भी करवाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो इसको कैसे बनाएंगे वो समझो। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज कर देते हैं इसको, इसका ले लो, ठीक। इसमें कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, नाउ इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों का गुना, 4 दे रखा है। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो सी बाई ए होता है, सी यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो सी की बात करोगे तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, -6, और ए की जगह क्या है, ए ही है, इक्वल टू कितना, 4। अब इस ए को हम एलएचएस से आरएचएस की तरफ शिफ्ट करेंगे कि यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 4 जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि -6, ये 4 को इधर लेके आएंगे तो ये ए उधर चला जाएगा, और यहाँ पे कट कर दीजिए, 2 से कट करेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दैट इज ए का मान कितना निकल गया, -3/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को बोल रिपीट करवाना है तो बोलो रिपीट लिखिए आप, और नहीं तो क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, जल्दी करिए, ले लीजिए। अब ये जो प्रॉब्लम हम अभी देंगे ना, इसको आप बना करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। कॉपी पे बनाइएगा, पहले सवाल उतारिएगा फिर कॉपी पे बनाइएगा, उसके बाद आंसर। चलिए सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ 1 0 of a polynomial, if 1 0 of a polynomial a square plus 9 into x square, a square plus 9 into x square, याद रहे ये a है, a square plus 9 into x square और प्लस 13x और प्लस 6a is reciprocal of the other, is reciprocal of the other, find the value of a, find the value of a। इसको सीबीएसई जो है 2008 के पेपर में पूछा था, ठीक है। अब सवाल को पहले आप समझ लीजिए फिर बनाइएगा। इसमें ये कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ये दे रखा है कौन सा, a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट मांगेगा तो a स्क्वायर प्लस 9, ये पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इक्वेशन
क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इक्वेशन है। इसमें कह रहा है कि इसका एक जीरो है वो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका तो दो जीरो होगा, एक तो अल्फा होगा। तो कह रहा है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर हम कह रहे हैं कि अगर पहला जीरो को अगर एक्स मान लेते हैं तो दूसरा जीरो क्या होगा आपका, पहला जीरो को अगर अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा जीरो क्या होगा, 1/अल्फा होगा। तो फिर आप क्या करिएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसको जो है बराबर करके ए का मान निकाल लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले किसका जवाब आता है, लगता है जवाब आ भी गया। क्वेश्चन फिर से बता दें, ठीक सुनो। ये तो इक्वेशन तो आपको दिख ही रहा है, इस इक्वेशन का दो जीरोस है, एक है अल्फा दूसरा है बीटा। लेकिन कह रहा है कि एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब पहला जो है ना वो दूसरे का उल्टा है। अगर दूसरा अगर मान लो अल्फा है तो पहला क्या होगा, इसका उल्टा यानी 1/अल्फा। तो उस केसेस में प्रोडक्ट जो निकालोगे तुम, तो प्रोडक्ट निकालोगे ना, ये अल्फा अल्फा कट जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/s। तो c यहाँ पर कितना है, 6a, और a की जगह a स्क्वायर प्लस 9। इसमें जवाब आ चुका है ताबिश रजा का, ठीक है। ताबिश रजा का जो जवाब है फर्स्ट बार में वो सही है, ठीक है। बाकी देखते हैं कितने लोगों का आता है। अभी तक तो किसी का आया नहीं है जी। आदिल आलम, इसका भी 3 है, वेरी गुड। अब ये नहीं कि तुम लोग मैसेज देख लो कि 3 आ रहा है, सर बोल दिए सही तो हम भी 3 लिख देते हैं। पहले बनाइए आप। जवाब आना चाहिए, हर एक का रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। काफी सारे लोगों का जवाब आ चुका है 3। अब देखो अभी भी, अब जब क्लास खत्म होने पर है तब रिक्वेस्ट आ रहा है रिसीव करने के लिए लाइव क्लासेस का। तो इस रिक्वेस्ट का हम क्या करें हैं? अभी आएंगे भी बाबू साहब तो छुट्टी देने आएंगे ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग भी मिला लीजिए। इसका आंसर 3 ही होगा। कैसे, नाउ ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। तो इसका कह रहा है जीरो, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो लिखना कि लेट द फर्स्ट जीरोस बी एक्स नहीं अल्फा मान लो, फर्स्ट लेट द फर्स्ट जीरोस बी अल्फा। वैसे कुछ भी मान सकते हैं। अदर जीरोस फिर क्या होगा, तो अदर जीरोस होगा एक का उल्टा होता है, तो दूसरे का उल्टा होता है। तो एक अल्फा है तो दूसरा इसका उल्टा क्या होगा, 1/अल्फा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता क्या है, तो इसमें तुम देखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो आपको मालूम है c/a होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 6a, c/a। a की जगह पूरा ये लिखोगे क्या, a स्क्वायर प्लस 9। क्योंकि a जो होता है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पूरा का पूरा a स्क्वायर प्लस 9 है। इसलिए c/a की जगह c की जगह 6a और a की जगह a स्क्वायर प्लस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में एक तो जीरोस आपका अल्फा है और दूसरा जीरोस आपका 1/अल्फा है। और इधर इक्वल टू क्या लिखोगे, 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। अल्फा अल्फा कट गया, ये ऊपर नीचे तो कटेगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1, 6a स्क्वायर प्लस 9। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा ना तो a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू क्या होगा, 6a। तो देख लीजिए ए स्क्वायर, ये प्लस 6a इधर आएगा तो माइनस 6a, और ये प्लस 9 यहाँ पर लिख दीजिए इक्वल टू। तो इधर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि प्लस 6a था उसको भी लेके आ गए, तो इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर दो या परफेक्ट स्क्वायर में दिखा दो। तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम फैक्टराइज भी करते हैं तो बीच वाले टर्म को तोड़ना पड़ेगा ना,
तो उसके लिए तो आपको इसको और इसको गुना करिए, कितना आता है, इसको गुना करोगे तो 9a² होता है। तो फिर ये टूटेगा कैसे, तो -3a में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, क्यों, क्योंकि -3a जोड़ करके -6 से आ जाता है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9। आप इसका ग्रुपिंग इसके साथ कर लीजिए, इसका ग्रुपिंग इसके साथ कर लीजिए। तो इसमें से अगर आप कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आएगा, ए आएगा। तो ए अगर कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, ए, यहाँ पे ए कॉमन लोगे तो -3, यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो ए, और चूंकि माइनस कॉमन लिए तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 9 में 3 कॉमन ले ही चुके थे, 3 3 जा 9, यहाँ 3 बच गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों देखो, यहाँ भी a-3 आ गया और यहाँ भी a-3 सेम है, तो कॉमन ले लेंगे। तो a-3 दोनों तरफ से कॉमन लोगे तो यहाँ भी क्या बच गया, a-3। और दोनों को जब इक्वेट करोगे तो दोनों में a का मान 3 ही आ जाएगा, इसलिए a = जो 3 होगा ना, वो राइट आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है, रिपीट करने की जरूरत नहीं ना है। अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए, पहले टेक्स्ट कीजिए, कीजिए जल्दी कीजिए। होमवर्क में आप ले लीजिएगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। इसके बाद हम लोग जो है आगे डिवीजन विजन जो भी होगा देखेंगे। एक्सरसाइज 2.2 आप क्लियर कर लीजिएगा एनसीईआरटी का। अब क्लास आपका सीधा मंडे को चलेगा। आज के क्लास बस इतना ही समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। चलिए आज का क्लास इतना ही।